कैसा ये इश्क है। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें कुछ कहना है? सारा धीरे से बोली, नहीं। सारा की बात पे जिहान ने अलियाना को गोद में लिया और अंदर जाते हुए बोला, चलो, यहाँ काफी ठंड है, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। इतना कह के जिहान अंदर चला गया था। सारा उसके पीछे आते हुए बोली, तो तुम्हें सिर्फ अलियाना की फिक्र है? सारा की बात पे जिहान गहरी सांस लेकर बोला, रात काफी हो गई है, तुम आराम करो, मैं उसको संभाल लूंगा। सारा धीरे से बोली, नहीं, तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगी उसको। वैसे भी तुम पूरे दिन से नहीं सोए, इसलिए अभी सो जाओ। इतना कह के सारा आगे बढ़ी थी। तभी जिहान धीरे से बोला, कोई जरूरत नहीं, मुझे आदत है इन सब की, तुम सो जाओ। इतना कह के जिहान ने उसको अपने करीब करा और एक हाथ से अलियाना को पकड़ के दूसरे हाथ से सारा को पकड़ लिया। सारा ने कुछ नहीं कहा था, वो भी जिहान के सीने से लग चुकी थी और कुछ देर बाद गहरी नींद में भी जा चुकी थी। वही जिहान किसी सोच में गुम था, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो भी नहीं जानता था। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ गए थे। एली बार बार सारा को ऑब्जर्व कर रही थी। सारा किसी और सोच में गुम थी। वहीं जिहान अलियाना को छोटे छोटे से बाइट खिला रहा था। सारा को सोच में देख आरू उसके सामने कॉफी रखते हुए बोली, ये लो, बेहतर महसूस होगा। आरू की बात पे सारा ने वो कॉफी उठा के आरू को देखा और धीरे से बोली, तुम्हारा हॉस्पिटल सही चल रहा है? सारा की बात पे आरू मुस्कुराकर बोली, हाँ, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम बताओ, आज मेरे साथ चलोगी? आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ और काम है। तुम परेशान मत हो, वैसे भी रियान तो अब तुम्हारे साथ जा ही रहा है। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, आज सारा मेरे साथ ऑफिस चलेगी, काफी वक्त हो गया उसको ऑफिस गए हुए, और अलियाना भी हमारे साथ चलेगी, है ना सारा? जिहान का मूड काफी हद तक सही था, लेकिन सारा की अगली बात ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दी थी। जिहान ने जितनी मोहब्बत से सारा को जाने को बोला था, इतनी ही शिद्दत से सारा ने मना कर दिया था। आरोन धीरे से बोला, सारा, तुम्हें जाना चाहिए। जिहान ने कितने प्यार से तुम्हें पूछा है। आई थिंक तुम्हें चलना चाहिए। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अगर जिहान चाहता है तो उसके साथ अलियाना चली जाएगी। सारा की बात पे जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं सारा, और हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, क्योंकि दिमाग और दिल सबसे तुम थक चुकी हो। न तुम्हें अपनी बेटी नजर आती, न तुम्हें अपना पति नजर आता। सही कहा ना मैंने? जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, तुम फिर से अपने रिश्ते का तमाशा सबके सामने बनाना चाहते हो? हाँ? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, तमाशा तो तुम बना चुकी हो, मैं तो बस इस बात को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ। इतना कह के जिहान उठते हुए बोला, ठीक है, मैं निकलता हूँ, और हाँ, सब लोग सारा को उसने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने दो। एली, तुम अलियाना को संभालना, ध्यान रहे वो सारा के पास ना जाए, आखिर मेरी बीवी को कुछ वक्त अकेले रहने के मौका तो मिले। जिहान जिस शिद्दत से बोल रहा था, सारा की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं, लेकिन वो खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी। सारा धीरे से बोली, जैसा तुम चाहो जिहान राठौर, वैसे भी यहाँ तुम्हारे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ठीक है, जैसा मेरा पति चाहेगा वैसा ही होगा। इतना कह के सारा उठ गई थी और जिहान भी चला गया था। सारा धीरे से बोली, कोई भी मुझे कुछ वक्त तक डिस्टर्ब ना करे। इतना कह के सारा उठ गई थी। एली धीरे से बोली, लेकिन वो अलियाना के बगैर कैसे रहेंगी? आरोन आराम से बोला, फिर जाओ, देखे आओ, तुम क्यों लिए बैठी हो? एली धीरे से बोली, मुझे ऑन ऑर्डर दिया गया है, जो कि मैं किसी हालत में भी नहीं टाल सकती। सबको अपने जैसा मत समझो। इतना कह के एली अलियाना को लेके गार्डन में चली गई थी। आरोन गुस्से से अपनी प्लेट खिसकाते हुए बोला, इस घर में चल क्या रहा है? आरू उठते हुए बोली, रियान, मुझे आज जल्दी पिक कर लेना, हम दोनों जिहान से ऑफिस में बात करेंगे। आरू की बात पे रियान ने सर हिला दिया था और दोनों ही बाहर निकल गए थे। जिहान का रूम। सारा बालकनी में बैठी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं।
चेहरे पे अजीब सी बेचैनी थी। तभी बराबर में रखा उसका फोन बजा था। सारा फोन स्पीकर पे डालते हुए बोली, क्या चाहिए अब? सारा की बात पे दूसरी तरफ से वो औरत धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारा घर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी खत्म होने वाला है। तुम्हारे माँ बाप की आखिरी निशानी थी। कहीं से तुम्हारा नंबर निकाला है मैंने। मुझे लगा ये न्यूज़ तुम्हें बतानी चाहिए तो मैंने बता दी। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो आज आ सकती हो, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारे घर को जड़ से ही हटा देंगे। अगर कुछ रखा हो तुम ले लो आके। औरत की बात पे सारा धीरे से बोली, उस घर से मेरा रिश्ता कुछ वक्त पहले ही खत्म हो चुका था ना। वहां मेरे माँ बाप हैं न मेरा कुछ और है, तो उस घर के खत्म हो जाने से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सारा फोन काटने वाली थी। तभी अचानक उस औरत ने कुछ कहा था और सारा की आंखें कस के बंद हो गई थीं। वो धीरे से बोली थी, मैं आ रही हूं। इतना कह के सारा जल्दी से नीचे की तरफ भागी थी। एली गार्डन में बैठी हुई थी। अलियाना उसके साथ खेल रही थी। तभी सारा ने अचानक से अलियाना को एली से छीन लिया था। एली हैरानी से बोली, क्या हुआ? सारा धीरे से बोली, एली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने 1 घंटे बाद की टिकट करा दी है। मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तुम जिहान से कुछ भी नहीं कहोगी। ये मेरा पर्सनल काम है, तो मैं नहीं चाहती कोई उसके बीच आए। तुम भी नहीं? सारा की बात पे एली जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, तो आप अलियाना को कहाँ लेके जा रही है? अभी उसके ऊपर हमला हुए 2 दिन नहीं हुए, आप फिर से रिस्क लेना चाहती है? मुझे सर को कॉल करना पड़ेगा। आप गलत कर रही हैं। एली की बात पे सारा गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो। अपनी मेरी बेटी है, वो जानती हूं मैं कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको समझ आया? और तुम्हें आए हुए 2 दिन नहीं हुए। तुम मुझे बताओगी अब मुझे क्या करना है? सारा ने इतना ही कहा था जब एली सर झुका के बोली, सॉरी। लेकिन तभी आरोन पीछे से आते हुए बोला, चलो अपनी पैकिंग करो, मैंने भी टिकट करा ली है। हम लोग भी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। आरोन की बात पे सारा चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों का दिमाग की खराब हो गया? तुम्हें कुछ समझ आता भी है या नहीं? मैंने कहा ना, मैं अकेली चली जाऊंगी और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज। सारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, आज मैं इसकी बात से सहमत हूं सारा। तुम अपनी और अलियाना की फिक्र नहीं है, लेकिन हमें है। अगर तुम चाहती हो मैं कुछ भी जिहान को ना बताऊं तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना कह के आरोन ने एली को देखा था। सारा गहरी सांस लेके बोली, ठीक है। इतना कह के सारा अलियाना की लेके रूम में चली गई थी और आरोन एली के साथ अपने रूम में चला गया था। आरोन का रूम। एली अपने कपड़े रखते हुए बोली, तुम पक्का सर को कुछ नहीं बताओगे? आरोन अपने कपड़े देखते हुए बोला, मैंने बाहर ये बात और किसी भाषा में बोली थी जिसको तुम समझ नहीं पाई थी। रियान की बात पे एली धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम सर को धोखा दे रहे हो, वो भी इस वक्त पे जब वो पहले से टेंशन में है। और अगर उन्हें पता चलेगा, ये सब जानते हो क्या होगा? एली की बात पे आरोन धीरे से बोला, फिलहाल सारा ज्यादा परेशान है और अगर मैंने उसकी नहीं भी सुनी होती वो फिर भी सब कुछ करती, लेकिन वो सब उस के खतरा बन सकता था। अब हम उसके साथ रहकर उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, उसके पास अलियाना है और हमें उसको हर हालत में बचाना है। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। और तुम्हें किसने कहा साथ चलने को? तुम यहीं रुको, वहां भी मुसीबत खड़ी करोगी। आरोन की बात पे एली आराम से बोला, एक्स्ट्रा तो तुम हो जो साथ चल रहे हो, मेरी तो जॉब है, ये मैं उसको पूरा कर रही हूं। इतना कह के एली धीरे से बोली, हो गई मेरी पैकिंग? एली की बात पे आरोन ये एक नजर उसको देखा और किसी को मैसेज करने लगा था। दूसरी तरफ सारा अपनी पैकिंग पूरी कर चुकी थी। वो बार बार जिहान का नंबर डायल करती, फिर अचानक ही रुक जाती। उसकी हिम्मत नहीं थी जिहान को ये बताने की वो बार बार अलियाना को देख रही थी। जिहान कितना परेशान था ना, और अब वो उसको एक और परेशानी दे रही थी। वो कैसे अलियाना के बगैर रहता। सारा धीरे से बोली, आई एम सो सॉरी जिहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बताऊं भी तो कैसे? मेरे पास बताने को कुछ है नहीं, लेकिन शायद मैं ये गलती कर रही हूं। अलियाना को तुमसे दूर ले जा रही हूं, लेकिन ये भी मेरी मजबूरी है। हम दोनों जल्दी है तुम्हारे सामने होंगे, बस तुम गुस्से में कुछ गलत मत कर देना। इतना कह के सारा ने अपना बैग उठाया और अलियाना को गोद में लेके आगे बढ़ गई।
नीचे एली और आरोन भी रेडी थे। आरोन ने अलियाना को गोद में लिया और धीरे से बोला, तुमने सब रख लिया ना? सारा ने सर हिलाया और धीरे से बोली, आरोन, तुम एक बार फिर सोच को जरूरी नहीं मेरे साथ जाना। और जिहान, उसको तुम क्या जवाब दोगे? वो मेरे से नहीं, तुमसे भी नाराज हो जाएगा प्लीज। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कह के आरोन धीरे से बोला, चलें? सारा ने एक नजर घर को देखा। ये फिर धीरे से बोली, चलो। सारा के कहते ही सब लोग बाहर निकल गए थे। इस बात से अनजान किसी की नजर बराबर उन पे बनी हुई थी। दूसरी तरफ आरू किसी पेशेंट को देख रही थी जब अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी थी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक औरत धीरे से दूसरी औरत से बोली, ये हॉस्पिटल तो जिहान राठौर का है ना? पहली की बात पे दूसरी ने जल्दी से जवाब दिया था, हाँ उसका ही है। वैसे मानना पड़ेगा, जिहान राठौर हर काम में आगे है। उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है ना, और बच्ची देखी है उसकी। सच में ऊपर वाले ने काफी खूबसूरत फैमिली बनाई है। वैसे उसकी बीवी ज्यादा कैमरा के सामने नहीं आती। बच्ची को भी एक बार ही देखा है। पहली वाली की बात पे दूसरी वाली जल्दी से बोली, सुनने में आया है उनकी डाइवोर्स होने वाली है। दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। और तो और दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी होती है। कल रात भी कुछ हुआ है। वैसे भी आजकल के रिश्ते ज्यादा देर कहाँ चलते हैं। आरू, जो कि कब से उनकी बकवास सुन रही थी, गुस्से से बोली, अगर आपकी गॉसिप हो गई हो तो आप यहाँ से दफा हो सकती हैं। गेट बाहर की तरफ है। जिस इंसान के यहाँ फ्री का इलाज कराने आती हो, उसकी ही बुराइयां करते हुए शर्म नहीं आती? आएगी भी कैसे? तुम जैसे लोगों में वो होती ही नहीं है। अब एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर जिहान राठौर को पता चलेगा उसकी जान से प्यारी बीवी के बारे में कुछ बकवास औरतें ऐसी बातें कर रही हैं, वो शायद तुझे जिंदा ही जला देता। मैं तो सिर्फ यहाँ से निकाल रही हूँ और आगे से तुम यहाँ नजर भी नहीं आओगी। फ्री का इलाज चाहिए तो पूरी मुंबई में बहुत से हॉस्पिटल हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। जिहान राठौर के अलावा कौन तुम्हें फ्री का ट्रीटमेंट देता है? आरू की बात पे औरतें धीरे से बोली, इसमें गुस्से की क्या बात है? हमने उनकी बुराई नहीं की थी। और माफ करिए मैडम, हम कोई खुद से बना के नहीं बोल रहे। न्यूज में भी यही देखा है। बाहर ज्यादातर लोग यही बातें कर रहे हैं और ये चीजें नहीं छुपती बाहर आ जाती हैं। इसलिए हम के गुस्सा निकालने से बेहतर आप। अभी उन औरतों ने इतना ही कहा था जब आरू गुस्से से चीखी, दफा हो जाओ यहाँ से। अब इतना कह के आरू गुस्से से बाहर निकल गई थी। आखिर क्या करेगी आरू अब? क्या सच में चली गई है सारा जिहान से दूर? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। And don't forget to like, share and subscribe the channel.